हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, चलिए फिर आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो आर ओ 2023 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ है? सीमेंट और कागज उद्योग, फिल्म उद्योग, खाद्य एवं रसायन उद्योग या इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग जो है यह उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है इनका विकास हुआ है। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, वृहद झील जो लौह इस्पात केंद्र मुख्य रूप से जाना जाता है, जिसमें गैरी, यंग टाउन, क्लीवलैंड, बफेलो हो गया, डुलूथ हो गया, मिलवाकी हो गया, ये सभी जो है कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो किसी न किसी के उत्पादन के लिए, किसी न किसी औद्योगिकरण के लिए मतलब मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब औद्योगिक केंद्र हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काली कपासी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? बांगड़, खादर, भूर या फिर रेगुर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार आपके महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक विस्तार जो है इसका वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ आदिवासी दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। तो कौन से आदिवासी समूह कहाँ रहते हैं उनसे आपको सुमिलित करना है। अगर बात करें हम भील की, भील जनजाति जो है यह पाई जाती है, निवास करती मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में। अगर बात करें हम गोंड की, गोंड जो है इनका जो मूल निवास है वो छत्तीसगढ़ में है। लिम्बूस यह पाए जाते हैं या रहते हैं सिक्किम में। और कोनियाक जो है यह नागालैंड में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और भी कुछ जनजातियां हैं, देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं वो जैसे भील हो गया, मीणा, गरसिया, मेव, मेवाट, सहरिया, पटेलिया, ये सभी जो है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। नागालैंड में नागा, सीतेंग, कोन्यक, अंगामी, ये सभी नागालैंड की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ की गोंड हो गया, अंगरिया, मुड़िया, अबुझमारिया, बैगा, कोरकू, ये सभी छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। सिक्किम में भूटिया, लिम्बू, लेपचा, तमांग। तो यह कुछ जनजातियां हैं और जिनसे रिलेटेड राज्य हैं। इनसे क्वेश्चंस जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछता ही रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थल से घिरे हुए, स्थल रुद्ध देश कौन सा है, ये आपको बताना है। अर्मेनिया, मोंटेनिग्रो, बोत्सवाना या फिर इथोपिया? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कूट के हिसाब से चयन करिए, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4, 1, 2 और 3, कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्मेनिया और मोंटेनिग्रो। ठीक है, यह दोनों जो है, सॉरी, इसका जो अर्मेनिया हो जाएगा और एक हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है, मोंटेनिग्रो नहीं है। 1 और 3 यह दोनों स्थल अवरुद्ध या लैंडलॉक कंट्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बॉन राइन नदी के तट पर स्थित है, कायरो नील नदी के तट पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पे, और वियना वोल्गा नदी के तट पे। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना आपके वोल्गा नदी के तट पे नहीं है। अगर हम बात करें वियना की, वियना जो है यह है आपके डेन्यूब नदी के तट पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ कोयला खादान दिए गए और भारत राज्य दिया गया, झिलमिली, कर्णपुर, रामपुर, हिमगिर, सोहागपुर। ये आपको बताना है कौन कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है। इसकी अगर हम बात करें, झिलमिली, झिलमिली है आपके झारखंड राज्य में। ठीक है, उसके बाद है कर्णपुर, कर्णपुर है आपके, सॉरी साथियों, इसमें झिलमिली जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, झिलमिली छत्तीसगढ़ राज्य में है, कर्णपुर है आपके झारखंड राज्य में, रामपुर हिमगिरी है उड़ीसा में, और सोहागपुर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो झिलमिली कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, कर्णपुर है झारखंड में, रामपुर हिमगिरी है उड़ीसा में, और सोहागपुर है मध्य प्रदेश में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। अन्य अगर हम देखें, जैसे उड़ीसा में जो प्रमुख कोयला खादान है, कोयला क्षेत्र है, उसमें तालचर है,
सुंदरगढ़ है, संभलपुर है, रामपुर है, हिमगिर है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें सिगरौली है, सोहागपुर है, उमरिया है। ये सभी कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं और राज्य हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो कोरबा, विश्रामपुर और झिलमिली ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। झारखंड में है चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह है, करणपुर और रामगढ़, ये सभी झारखंड राज्य में स्थित हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह भी कोयला क्षेत्र है और राज्य है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें रणजीत घाटी, यह कहाँ पे है? रणजीत घाटी है आपके सिक्किम राज्य में। तंदूर कहाँ पे है? तंदूर है आपके तेलंगाना राज्य में। वरोरा है कहाँ पे? वरोरा है आपके महाराष्ट्र में। और ललमटिया है झारखंड में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। इसके अगर देखिए, जैसे सिक्किम जो है यह रणजीत घाटी में स्थित है। तेलंगाना में है तंदूर कोयला क्षेत्र। तंदूर जो गोदावरी नदी के मध्य, तंदूर नदी और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है तंदूर कोयला क्षेत्र। और वरोरा हो गया, बल्लारपुर और यवतमाल, यह सब महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। और ललमटिया जो है यह आपके झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है। 60% नगरों को इसके अंतर्गत रखा गया है, लेकिन इसके अंतर्गत जो शहर शामिल है वो 400 शहर नहीं है। या कितने हैं? या 500 हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काकराटो या इसे क्राकाटो के नाम से भी जाना जाता है, यह किस देश में स्थित है? आपको बताना है। इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। इसका सही आंसर होगा साथी ऑप्शन बी, काकराटाओ या काकराटो जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत, ये आपके इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या साइनोबैक्टीरिया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिस नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और यह मुख्यतः धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं या उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या फिर 1 वर्ष। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटा। जो भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह हैं यह कहाँ पे स्थित होते हैं? या 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह भू स्थिर कक्षा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भू स्थिर उपग्रह हैं कितनी ऊंचाई पे इनको स्थापित किया जाता है। तो इन्हें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपके जो भूतुल्यकालिक क्षेत्र है या भू जो स्थिर कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं यार, भू स्थिर कक्षा जो है वहाँ पे इन्हें स्थापित किया जाता है, ठीक है। और इनका जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्तकाल इनका 24 घंटे का होता है और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्हें स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सिरके में क्या पाया जाता है? दूध में। दूध जो खट्टा होता है किसकी वजह से होता है? इन सबको आपको सुमिलित करना है। देखिए, सिरके में उपस्थित अम्ल की अगर हम बात करें, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। हड्डियों में उपस्थित होता है क्या? कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है। और अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। काकरापारा यह किस लिए फेमस है? काकरापारा की अगर हम बात करें साथियों, यह आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। पोखरण, जहाँ पे परमाणु विस्फोट या कह सकते हैं परमाणु परीक्षण किया गया था, पोखरण में ही हुआ था, तो उससे हो जाएगा। थुम्बा जो है ये क्या है? थुम्बा में रॉकेट प्रमोशन केंद्र स्थित है। और श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रमोशन स्टेशन स्थित है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो साथियों सही आंसर होगा वो देखिए, पहला गलत है।
दूसरा सही होगा। ठीक है, जो अभिकरण दिया कथन दिया गया है वो कथन गलत है, कारण सही है। कथन में कह रहा है कि पर्यावरण या पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, गलत है। जो पारिस्थितिकी के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर बहुत ही बारीकी से कह सकते हैं, बहुत ही सक्रियता से निर्भर होते हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। मानव क्रियाओं के द्वारा वातावरण प्रभावित हो रहा है, यह ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, यह गलत है। हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, न कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, पहला जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें भी पहला गलत है, दूसरा सही है। पहले में क्या कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, यह गलत है। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो विटामिन के और डी यह दोनों ऐसे विटामिन हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर स्वतः कर लेता है। अन्य जो विटामिन होते हैं उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हम कुछ जैसे खाद्य पदार्थ हो गए हैं या फिर से कुछ पेय पदार्थ, उनके माध्यम से उन्हें हम अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि विटामिन के और डी यह शरीर जो है स्वतः ही इनका संश्लेषण कर लेता है। इसलिए पहला जो है वो गलत हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, यह गलत है। ठीक है, याद रखिएगा कि विटामिन के और विटामिन डी यह दो ऐसे विटामिन होते हैं जिनका संश्लेषण हमारा शरीर स्वतः कर लेता है। ठीक है, इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? सिंघल द्वीप जो वर्तमान आज का आपका श्रीलंका है, उसी को उस समय सिंघल द्वीप कहा जाता था। तो किसने जो है 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, उसे आपको बताना है। राजराज, नरसिंह वर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम या जयसिंह फर्स्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। यह क्या था? यह पल्लव शासक था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट एक पल्लव शासक थे जिन्होंने सिंघल द्वीप या श्रीलंका पर 2 सैन्य अभियान या 2 समुद्री अभियान भेजे थे और वहाँ पे अधिकार करके इसको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, और यह कब किया था? 642 ईस्वी में, और यह पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, चोल शासक कुलोतुंग फर्स्ट या कश्मीर के शासक जयसिंह? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, चालुक्य शासक कुमारपाल द्वारा पशुओं पर क्रूरता को रोकने के लिए या प्रतिबंध लगाने के लिए अपने मंत्रियों को काशी क्षेत्र में भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन जो लोग थे वह नूतन कल्प के जो अंत में गंगा घाटी की ओर प्रवसन किए, जिसकी एक मुख्य वजह क्या थी कि उस समय जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान कुछ अधिक थे, मतलब तापमान में परिवर्तन हुआ और वह हमारे अनुकूल होने लगा धीरे धीरे। जो उस समय प्लीस्टोसीन काल था, मतलब कह सकते हैं कि बर्फबारी हुआ करती थी, लोग जो है जहाँ थे बस वहीं रुके थे। ठीक है, कहीं भी आवागमन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जब एक माहौल जो है या वातावरण अनुकूल हुआ, तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करने लगे। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या फिर शाही शाह? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसका जो मूल नाम था वो शाही शाह था। ठीक है, कश्मीर का जो शासक था जैनुल आबिदीन, ठीक है, जिसे कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। ठीक है, या कश्मीर का इसे अकबर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है।
छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण, इन सभी को आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये सभी जो है क्रम से ही लगे हैं। अगर चाकल युद्ध की बात करें, चाकल युद्ध या चाकन युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था आपका 1647 ईस्वी में। डेट अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यह 1647 ईस्वी में हुआ था। अफजल खां का जो प्रकरण था जिससे मतलब इनका मतभेद हुआ था, वो अगर हम बात करें यह हुआ था 1659 ईस्वी में। उसके बाद है मुगलों से मतभेद, यह कब हुआ था? मुगलों से मतभेद हुआ था 1660 ईस्वी में। ठीक है, फिर सूरत की संधि हुई थी या सूरत पर आक्रमण लूटपाट हुआ, फिर उसकी संधि हुई, यह हुआ था आपका 1664 ईस्वी में, 1664 में। ठीक है, तो चाकन के किले पर विजय 1647 ईस्वी, अफजल खां का प्रकरण 1659 ईस्वी, मुगलों से मतभेद 1660 और सूरत आक्रमण 1664। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खान गर्दी, हकीम खान सूर, तर्दी बेग या मोहम्मद लोदी? इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हकीम खान सूर। यह जो है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। ठीक है, तो इनकी जो राजपूत सेना थी उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद खान सूर ने। यह क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगॉट की हत्या करने का प्रयास किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या गोपीनाथ साहा ने? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी गोपीनाथ साहा ने। अगर हम बात करें इनकी तो इन्होंने 12 जनवरी 1924 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी जो थे मतलब गोपीनाथ साहा, इन्होंने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगॉट की हत्या करने का प्रयास किया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1924 में ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ आंदोलन दिया गया है और वर्ष से दिया गया है, कब इस शुरुआत हुआ था उससे आपको सुमिलित करना है। तेभागा आंदोलन की बात करें तो यह 1946-47 में इसकी शुरुआत हुई थी। मोपला विद्रोह उसी समय हुआ था जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके एक वर्ष बाद ही। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1921। फिर पाबना किसान विद्रोह की अगर हम बात करें तो यह कब हुआ था? यह आपका हुआ था पाबना किसान विद्रोह 1879-80 में। फिर बंगाल नील विद्रोह, यह 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। मराठा के बारे में या मराठा साम्राज्य के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? संपादक दिए गए और अखबार या पत्रिकाएं दिया गया है। अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम का संपादन किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सत्याग्रह का, एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया का, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया का। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, यह गलत है। अगर हम बात करें सत्याग्रह की, सत्याग्रह पत्रिका का जो संपादन है वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा नहीं, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या अनुच्छेद 239? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 241 में संघ शासित क्षेत्रों या संघ शासित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित किया गया था? ये छोड़ दे, फैक्ट वाला क्वेश्चन और पुराना हो गया तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखिए, संविधान का 94वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2006 में आया था वो किससे संबंधित था? 95वां, 96वां और 103वां, ये सभी संविधान संशोधन किससे संबंधित है उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, संविधान का 94वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2006 में आया था
इसके माध्यम से अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था। संविधान के 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ था। संविधान के 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था और संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, भारत के व्यापार, ये भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन समायोजित सकल आय AGR की परिभाषा के अंतर्गत आता है? ब्याज आय, लाभांश, डिविडेंड, विदेशी मुद्रा लाभ या फॉरेन गेन। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल 1, 2 और 3, तीनों या फिर 1 और 3। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आ जाएगा आपके किसके अंतर्गत, सकल आय या AGR के अंतर्गत ब्याज आ जाता है, लाभांश और विदेशी मुद्रा पर जो लाभ है, इन तीनों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको बताना है। जो जेंडर गैप इंडेक्स है, लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक, या किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको बताना है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, विश्व बैंक और नीति आयोग द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सरसों की प्रजाति वरुड़ा जो है वो सरसों की प्रजाति है, रचना मटर की, नीलम अलसी की और राधे धान की। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात डी जो है वो गलत है। राधे जो है वो धान की नहीं, यह चने की प्रजाति है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह किसकी प्रजाति है, चने की। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा क्षरण कम होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है फसल चक्र के बारे में सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या उद्योग बंधु। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योग बंधु। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित को उनकी खोज के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ट्रांजिस्टर, डायोड, SMD और इंटीग्रेटेड परिपथ, इन सभी को उनकी खोज के अकॉर्डिंग जो है आपको सही रूप से बैठाना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें डायोड की अगर हम बात करें, डायोड की खोज की गई थी कब? डायोड की खोज हुई थी आपकी 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ट्रांजिस्टर की खोज की गई थी 1947 में, 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। फिर आपका इंटीग्रेटेड परिपथ या IC चिप जिसे कहा जाता है, इसकी खोज की गई थी 1959 में, 1959 में इसकी खोज हुई थी। और SMD इसकी खोज की गई थी 1960 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पद्म प्रभु। इन सभी लोगों को सूचीबद्ध रूप से आपको क्रम के हिसाब से लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सबसे पहले आ जाएंगे अभिनंदन, उसके बाद आएंगे पद्म प्रभु, ठीक है, उसके बाद विमलनाथ, फिर मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अभिनंदन नाथ जो चौथे तीर्थंकर थे, उसके बाद है आपके पद्म प्रभु जो छठे तीर्थंकर थे, विमलनाथ जो है वह 13वें तीर्थंकर थे, और मुनि सुब्रत जो है यह जो है आपके 20वें तीर्थंकर थे। ठीक है, यह सभी जो है जैन धर्म से संबंधित हैं ये सभी लोग, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज, इसकी राजधानी थी राजपुर हाटक, अशमक की राजधानी पोतन या पोटली, सूरसेन की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है।
इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं, इसकी राजधानी थी मथुरा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज या फिर गौड़। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिंजर अभियान। और यहीं पर जो है गोला मतलब बारूद फटने की वजह से इसकी मृत्यु भी हुई थी। और कालिंजर अभियान जो है इसके द्वारा किया गया था कब? कालिंजर अभियान जो है इसने 1945 ईस्वी में, सॉरी 1945 कह रहे 1545 ईस्वी में इसके द्वारा कालिंजर अभियान किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यही इसका अंतिम अभियान था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। देखिए इसमें अगर हम बात करें खानवा का युद्ध, ठीक है, ये आएगा पहले, जो कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका खानवा युद्ध के बाद चौसा का युद्ध आएगा। ठीक है, चौसा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। उसके बाद आ जाएगा आपका कन्नौज का युद्ध, यह हुआ था आपका 1540 में। ठीक है, फिर आ जाएगा तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 2, 1, 3। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539, खानवा का युद्ध 1527, कन्नौज का 1540 और तालीकोटा का 1565। ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रुपया, लारी, रूका या फिर टंका। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, रूका। यह जो है शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, जबकि लारी, टंका, रुपया ये सभी जो है इनके राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थीं। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद या गोविंद दास। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है आपके बनारस के राजा थे। ठीक है, बनारस के शासक थे और सर सैयद अहमद खां इन्होंने कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका विरोध करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसमें इनका साथ दिया गया था राजा शिव प्रसाद द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और आगे भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। ठीक है, 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसी के विरोध के फलस्वरूप 3 वर्ष बाद इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें बनारस के राजा शिव प्रसाद ने इनका साथ दिया था। ऑप्शन सी सही है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? स्वामी शाहजानंद को, एनजी रंगा को, इंदुलाल याग्निक को या राम मनोहर लोहिया को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनजी रंगा को। ठीक है, और हुआ कब था यह? 1936 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।